मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक उस महिला के मृत शरीर से, आंखों से, वजाइना से खून बह रहा था। उसकी छाती पर वार हुआ था, पेट पर वार हुआ था, टांगों पर वार हुआ था, दोनों हाथों के नाखून टूटे पाए गए। वो महिला अत्याचार से जूझ रही थी। सवाल ये उठता है कि क्या किसी ने उस फ्लोर पर उस महिला के चिल्लाने की आवाज को नहीं सुना? मैं दोबारा कहती हूँ, तेरा रेप मेरा रेप की पॉलिटिक्स को बंद करें। क्या अब लड़की के बलात्कार के लिए, उसके इंसाफ के लिए हिंदुस्तान की जनता तभी आवाज उठाएगी उस लड़की की और उस प्रदेश की पॉलिटिक्स को देखकर? और अगर ममता जी को लेफ्ट विंग से इतनी ही परेशानी है तो इंडिया अलायंस छोड़ दें। प्रदेश की होम मिनिस्टर ममता जी हैं। हेल्थ का चार्ज किसके पास है? मुख्यमंत्री कौन है? तो किसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रही थी? अपने खिलाफ। जनता की आंखों में धूल झोंकना बंद करें। जनता जो जवाब मांग रही है उन जवाबों को दें। किसके आदेश पर यह कहा गया कि लड़की ने सुसाइड किया था? मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक उस महिला के मृत शरीर से, आंखों से, वजाइना से खून बह रहा था। उसकी छाती पर वार हुआ था, पेट पर वार हुआ था, टांगों पर वार हुआ था, दोनों हाथों के नाखून टूटे पाए गए। निश्चित रूप से जब उसका बलात्कार हो रहा था, वो महिला अत्याचार से जूझ रही थी। सवाल ये उठता है कि क्या किसी ने उस फ्लोर पर उस महिला के चिल्लाने की आवाज को नहीं सुना? मीडिया की रिपोर्ट्स के अंतर्गत ये भी जानने में आया है कि 150 mg सीमन उस महिला में पाया गया। क्या ये एक रेपिस्ट का काम है? क्या ये संभव था कि वो व्यक्ति उस महिला को रेप भी कर रहा था, टांगे भी तोड़ रहा था, हाथ भी तोड़ रहा था, आंखें फोड़ रहा था, छाती पे मार रहा था, पेट पे मार रहा था, वो महिला चिल्ला रही थी और ना कोई सुन पाया, और ये सारा कृत्य उस एक रेपिस्ट ने अकेले किया? वो कौन है जिसकी वजह से अस्पताल में वो रेपिस्ट आश्वस्त था कि वो रेप करने के बाद घर लौट सकता है? वो कौन है जिसने इतने जघन्य अपराध के बाद भी अस्पताल के उसी फ्लोर पर रेनोवेशन जारी रखा? क्राइम सीन कितना बड़ा है? अस्पताल में ये किसने डिसीजन लिया? वो कौन है पुलिस में जिसने इस महिला के माता पिता को फोन कर कर ये कहा कि लड़की ने आत्महत्या की है? उस ऑफिसर के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है? उस ऑफिसर को किसने निर्देश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया कि वो लड़की के माता पिता को ये कहें कि सुसाइड हुआ है? वो ऑफिसर और उसका अगर सुपीरियर ऑफिसर है तो वो इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? और अगर किसी के इशारे पर पहुंचे तो वो व्यक्ति कौन है? सवाल ये भी उठता है कि रेपिस्ट निश्चिंत है, लेकिन प्रोटेस्टर्स पर मॉब आकर हमला करती है। ये कैसे संभव है कि गुंडों की एक फौज इकट्ठी होती है शहर में और पुलिस को पता तक नहीं चलता? ये कैसे संभव है कि गुंडे आकर, मॉब आकर अस्पताल में तोड़फोड़ करते हैं और मीडिया की रिपोर्ट ये कहती है उन चीजों के साथ तोड़फोड़ करते हैं जो शायद एविडेंस का हिस्सा है?
आज मैं सबसे गुजारिश करती हूं, सबसे निवेदन करती हूं, हम में से कई हैं जो मीडिया में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, साधारण नागरिक का जीवन जी रहे हैं। निर्भया के निर्मम कांड के बाद हम सब हिंदुस्तानियों ने आवाज उठाई थी। कानून में भी बदलाव लाया गया, कानून को सख्त किया गया। जुडिशरी में आज महिला के ऊपर हुए अत्याचारों के केस कितने समय से लंबित हैं, इस वक्त मैं उस पर चर्चा नहीं कर रही। जो प्रोटेस्टर्स इकट्ठे हुए कलकत्ता शहर में, वो शायद एक दूसरे को ना जानते हैं, ना कभी किसी ने किसी से एक दूसरे का धर्म पूछा, ना रीजन पूछा, ना जाति पूछी, ना वोट प्रेफरेंस पूछा। विषय है कि उस लड़की को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आज हर उस प्रोटेस्टर से जो सड़कों पर उतरा है इस महिला को न्याय दिलाने के लिए, उनसे कहना चाहती हूं, पश्चिम बंगाल के हर उस नागरिक के साथ जो इंसाफ की तलाश में है, पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है। लेकिन हमें सवालों पर वापस ध्यान केंद्रित करना है। एक लड़की का बलात्कार होता है अपने ही अस्पताल में, वो चिल्लाई तो किसी ने अस्पताल में सुना नहीं। उसकी टांगे तोड़ी गई, पेल्विक रीजन तोड़ा गया, हाथ तोड़े गए, नाखून उखाड़े गए, छाती पर मारा गया, पेट पर मारा गया, आंखें फोड़ी गई, वजाइना से ब्लीड कर रही थी, आंखों से ब्लीड कर रही थी, और ये सब एक रेपिस्ट ने किया। सवाल कई हैं, जवाब का इंतजार जनता को है। मैम, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ देर पहले ही उन्होंने भी एक प्रोटेस्ट रैली मार्च किया है। उसमें वो कह रहे हैं कि जो मुझे पता चला कि आरजीकर में जाकर सीपीएम और भाजपा ने तोड़फोड़ की है 14 तारीख को। मैं दोबारा कहती हूं, तेरा रेप मेरा रेप की पॉलिटिक्स को बंद करें ममता दी। क्या अब लड़की के बलात्कार के लिए, उसके इंसाफ के लिए हिंदुस्तान की जनता तभी आवाज उठाएगी उस लड़की की और उस प्रदेश की पॉलिटिक्स को देखकर? और अगर ममता जी को लेफ्ट विंग से इतनी ही परेशानी है तो वो इंडिया अलायंस छोड़ दें। लेकिन प्रश्न उठता है कि मिचिल विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ किया? प्रदेश की होम मिनिस्टर ममता जी हैं, हेल्थ का चार्ज किसके पास है? मुख्यमंत्री कौन है? तो किसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रही थी? अपने खिलाफ। जनता की आंखों में धूल झोंकना बंद करें। जनता जो जवाब मांग रही है उन जवाबों को दें। किसके आदेश पर यह कहा गया कि लड़की ने सुसाइड किया था? क्यों? अगर माता पिता पिटीशन कर रहे हैं कि 150 mg सीमेन है, तो क्या उसका उल्लेख एफआईआर में है? किसने मॉब को अलाउ किया एकत्रित हो और प्रोटेस्टर्स को पीटे? प्रोटेस्टर्स अनसेफ हैं, रेपिस्ट और मॉब सेफ है। ये कहां का न्याय है? पुलिस के पहले भी जब घटना घटी, ममता दी कल ये अनाउंस किया कि हम लोग 10 लाख दे देंगे जिसका बलात्कार हुआ है उसके फैमिली को। ये कैसा न्याय है? मैंने मीडिया के माध्यम से सुना है कि परिवार ने पैसा नहीं, इंसाफ मांगा है। ऐसे परिवार की दुख की घड़ी में सांत्वना के साथ साथ हम सब मिलकर उस परिवार को इंसाफ दिलवाएं तो उस महिला को वो हमारी ओर से सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम, पोस्टमार्टम, एक सेकंड प्लीज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आरजीकर के डॉक्टर ने ही रीड की है, उसमें पता लगा जो 151 ग्राम जो सीवन मिला है, लिक्विड फ्लूइड मिला है, उससे ये पता लग रहा है ये रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ है। अगर ये गैंग रेप है और अगर पोस्टमार्टम के बाद ही, जैसा कि आपने कहा, इसकी जानकारी पुलिस को थी, तो और कितने अरेस्ट किए हैं कलकत्ता पुलिस ने? इस विषय की जानकारी डॉक्टर्स को है, मीडिया को है, उस लड़की के माता पिता को है, अब कोर्ट को भी है। कलकत्ता पुलिस के पास ये जानकारी अगर है तो उन्होंने क्या कार्रवाई की, अब ये सवाल उठता है। ये सब अफवाह है,
ऐसा सीमेंट सैंपल नहीं मिला कुछ टाइम पहले ही सीपी ने कॉन्फ्रेंस कर दिया है। क्या ये वही सीपी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है कि उन्होंने विक्टिम्स ऑफ वायलेंस को गवर्नर से मिलने नहीं दिया? क्या इसी सीपी के कार्यकाल में एक और गैंगरेप के केस में आरोपी बरी हो गए थे? क्या ये क्लेम एक वकील ने कलकत्ता हाईकोर्ट में किया है? क्या एक वकील का हाईकोर्ट में ये स्टैंड रहा है किसी पुलिस ऑफिसर के चलते पहले भी गैंग रेपिस्ट बरी हुए हैं? अगर ये सत्य है तो क्या आप इस सीपी से न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? मैम, ये सीपी भी अब नेताओं की तरह बयानबाजी कर रहे हैं, और दूसरा ये कि बार-बार मेरा मीडिया को प्रश्न टारगेट उठता किया जा है, रहा है। मेरा अब क्या डॉक्टर के बाद मीडिया कर्मी खतरे में मीडिया हैं? ही नहीं, अगर सोशल मीडिया पर कोई इस मुद्दे पर सवाल उठा रहा है तो कोलकाता पुलिस, ये मेरे ध्यान में आया है, उनको नोटिस दे रही है। मीडिया, लड़कियां, महिलाएं, इनके ऊपर अत्याचार करने के बजाय मॉब को कंट्रोल किया जाए, रेपिस्ट अगर और हैं तो उनको ढूंढा जाए। मैम, एक सवाल है, केंद्रीय मंत्री और बंगाल के प्रेसिडेंट सुकांता मजूमदार प्रोटेस्ट में बैठे थे, उनको हिरासत में ले लिया गया, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रैली निकालती है। मैं दोबारा कह रही हूं, कीप योर फोकस ऑन द विक्टिम। वी आर हियर टुडे फॉर अ गर्ल हु वाज ब्रूटलाइज्ड बिकॉज शी वेंट टू वर्क in a hospital hoping to save lives. My question is again, a young woman after hours of duty trying to save lives in a hospital wanted to just rest. She was raped, her legs broken, her nails taken out, her chest beaten, injury on her belly, her eyes also injured, bleeding from the vagina, bleeding from her eyes, injury on the lips. All these reports are out in the media. Did she not scream? Of course she would have. Was there nobody who heard her? And was it possible for one man to do this? Why is it that a rapist felt safe enough after raping a woman to go back, and people who came out to protest so that a woman gets justice are attacked by a mob? Ma'am, Chief Minister gives deadline to CBI to conclude the investigation by Sunday. Does the Chief Minister of Bengal want to ensure that investigations are not completed in totality? Why is she in a hurry, knowing that these questions are still unanswered? Why did not the Kolkata police bring to justice the officer who has informed the parents that the girl committed suicide? Under whose instruction was that call made? Why is it that a petition says that there was 150 mg of semen found in the girl's body? And why is it that no action, no statement has come out which in some way gives people of our country an understanding as to who the perpetrator or perpetrators of the crime are?